क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है? क्या वाकई में महेंद्र सिंह धोनी ऐसे क्लाइव लॉयड और रिकी पॉन्टिंग के बाद कप्तान बनेंगे जो 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीतेंगे? स्टेज पर सौरव गांगुली सबसे पहले जिन्होंने रास्ता दिखाया भारतीय क्रिकेट में। आमिर सुहेल 1992 वर्ल्ड कप विनर। मदन लाल 1983 विनर। क्या इस बार धोनी ऑस्ट्रेलिया में जाकर वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि भारत वनडे टीम बहुत अच्छा है। अगर भारत के बाहर भारत का टेस्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वनडे क्रिकेट में भारत का टीम, भारत का जो बैलेंस है वो हर कंडीशंस में खेल सकती है। देखिए, वर्ल्ड कप जाके जीतना तो बहुत बड़ी बात है। इस समय कहना मुश्किल होगा कि भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है कि नहीं, लेकिन भारत ज़रूर दावेदार होगा। मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उनके पास जो फास्ट बॉलिंग है उन कंडीशंस में भारत से शायद ज़्यादा दावेदार होगा वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट हमें बहुत समय भारत के बाहर सरप्राइज़ किए हैं। हमने जो ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज़ है वो जीते थे 2007 में जब धोनी कप्तान थे, और अभी हाल ही में इंग्लैंड में जीते हैं वनडे सीरीज़। तो भारतीय टीम को आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते वनडे फॉर्मेट में। और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, भारत और न्यूजीलैंड, ये 5 टीम ज़रूर दावेदार होगा वर्ल्ड कप के लिए। आमिर, वर्ल्ड कप का प्रेशर डिफरेंट होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना और भी मुश्किल है? 1992 में जब पाकिस्तान की टीम गई, इमरान खान कप्तान थे, आप तो हारते गए, लगातार हारते गए 72 ऑल आउट हो गए, बारिश पड़ गई, पॉइंट स्प्लिट हो गए, और कहते हैं कि उस शाम इमरान खान हारी हुई टीम के सामने बैठकर कहते हैं कि मैंने हिसाब लगा लिया, हम जीत रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस इमरान खान को कहाँ से आ गया था? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स के साथ जो सबसे बड़ा मसला है टू गेट यूज्ड टू द बाउंस। इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को कि बाउंस के साथ डील करें। लेकिन बेसिकली जब आप किसी प्लेयर के पोटेंशियल को देख लेते हैं और आप चाहे मैच भी हार गए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अगर ये पोटेंशियल सही तरह यूज़ हो गया तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ तक आप इंडिया की टीम की बात कर रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड कप के चांसेस को एनालाइज करें, जब किसी भी टीम को आप एनालाइज करते हैं और उनके चांसेस को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स कितने हैं इस टीम में। तो इंडिया में काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। फिर आप ये देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो हैं कप्तान के लिए यूटिलिटी लेके आ सकते हैं, तो दे आर क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स इन इंडियन साइड। उसके बाद एक्सेप्शनल विकेट कीपर बैट्समैन है, एक्सेप्शनल कैप्टन है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। द ओनली थिंग आई थिंक कि धोनी को अंडरस्टैंड करनी होगी, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टू बॉल इन इंडिया। और मैंने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को देखा, लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स को देखा, दे गेट कैरिड अवे इन ऑस्ट्रेलिया विद द बाउंस एंड द पेस दे जनरेट, वो बाउंसर करने शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू फाइंड द राइट लाइन लेंथ, कि किस जगह पे आपने गेंद को फेंकना और किस जगह पे आपको करना। अगर ये फास्ट बॉलर्स अच्छा कर जाते हैं इंडिया के, then I think India has a very good chance to defend the title. दादा, आप कप्तान थे, आपने बड़ी देर कप्तानी की, और एक बार मेरी आपसे बात हुई, मैंने कहा आप युवा खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, तो आपने कहा मैं उम्र नहीं देखता, मैं देखता हूं कि उस खिलाड़ी के अंदर इतना मादा है कि वो हारा हुआ मैच जिता सके, यानी कि मैच विनर। इस वक्त टीम को 11 कंसिस्टेंट खिलाड़ियों की जरूरत है, या फिर जैसे एक्स फैक्टर की बात हुई 4-5 एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स हों जो खुद अपनी परफॉर्मेंस से टीम को ऊपर ले जाएं? इस टीम में है 4-5 एक्स फैक्टर वाले प्लेयर। अब शेखर धवन को देख ले, जिस दिन वो बैटिंग कर रन बनाते भारत जीतता है। विराट कोहली जिता के लेके आता है भारत को। महेंद्र सिंह धोनी खुद है। सुरेश रैना जो हाल ही में मैं समझता हूँ लास्ट 6 महीने में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जो भी उन्होंने किया, अपने गेम को चेंज किया। हमने T20 वर्ल्ड कप से देखा कि उन्होंने अपने गेम को एक आगे लेके जा चुके हैं। उनके लिए ज़रूर टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उस कंडीशंस में उन्होंने रन नहीं बनाए। लेकिन इस भारतीय टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो अकेला मैच जिता के ले जा सकते हैं। आमिर फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा था, हमारी स्ट्रेंथ कभी फास्ट बॉलिंग रहे नहीं है। हमारे पास ना वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं रहे। हमने अपनी बल्लेबाजी से उसको मेकअप किया है, और भारतीय टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं या ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जो गेम को जिता के ले जा सकता है। जो भारत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगा कि अपने आप पे विश्वास करे कि इन कंडीशंस पे
जहाँ पे तेज गेंदबाजी होगी, जहाँ पे बाउंस होगा, वहाँ पे अपने बल्लेबाज परफॉर्म करें। आमिर, कहते हैं ना कि घर के अंदर आपको अंदाजा ज्यादा रहता है बेहतर कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, लेकिन कई बार घर के बाहर आप खिड़की से देख लेते हैं, आपको बेहतर दिखता है। आपके लिहाज से भारत की सबसे बड़ी ताकत और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी? आई थिंक एट टाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस तरह भी ये कमजोरी? सरव ने कहा कि हमारे पास हमारी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रही फास्ट बॉलर्स की। हमारे पास कभी वसीम अकरम या ये बॉलर नहीं आए। वसीम अकरम, वकार यूनुस और ये जो लोग जब आए थे, ये बहुत ज़्यादा रॉ थे। इनके पास टैलेंट था, लेकिन वो वाली एबिलिटी नहीं थी कि दूसरी टीमों को अपसेट करें। इनको टाइम लगा थोड़ा, और उसके बाद इमरान खान की लीडरशिप में इन्होंने बड़ी जल्दी सीखा, और वो प्रैक्टिस में लेके आके फिर मैच में लेके आए। अब आपके पास फास्ट बॉलर्स आने शुरू हो गए हैं। पहले तो आपके पास मीडियम पेसर्स थे, अब आपके पास फास्ट बॉलर्स आने शुरू हैं। जो भारत की वीकनेस है वो माइंडसेट नहीं चेंज कर सके। जब आपके पास पेस बॉलर्स आ रहे हैं तो व्हाई कांट यू ग्रूम देम, व्हाई कांट यू एक्चुअली मेक देम मैच विनर्स? तो ये कमजोरी बहुत बड़ी है जो सामने आ रही है। आपको जो है माइंडसेट ये चेंज करना पड़ेगा, और आपकी स्ट्रेंथ जो है, लाइक सरफ सेड, बैटिंग है। दादा, विराट कोहली पिछले वर्ल्ड कप में एक प्लेयर थे, इस वर्ल्ड कप में सब कुछ शायद उन्हीं पर है। वो प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि उन्होंने प्रेशर तो हैंडल अच्छा किया, लेकिन जब बैड फॉर्म आई उससे निकलने में बड़ा वक्त लगा। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं। जब विराट कोहली ने शुरू किया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इनके साथ खेले हैं, तो एक्सपेक्टेशंस इनके ऊपर ज़्यादा होता था, और फिर विराट कोहली के ऊपर, और अब वो रोल्स चेंज हुए और ये कम्प्लीटली गेम बदल देता है। बट जितना मैं विराट कोहली को देखा हूँ 3-4 साल से, उन्होंने इस प्रेशर के अच्छा रिएक्ट किया। मैं आपके साथ सहमत हूँ कि इस भारतीय टीम में उनकी बैटिंग, उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत का वर्ल्ड कप जो दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया में, अगर विराट कोहली अच्छे खेलते तो हम अच्छी टीम बनेंगे, और मेरे ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है। बेशक इंग्लैंड में उनकी सीरीज़ अच्छी नहीं गई, सफल सीरीज़ उनके लिए नहीं रहा, लेकिन जब आप खेलते हैं, जब आपकी कैरियर चलता रहता है, तो ऐसे छोटे मोटे ब्लिप्स आते हैं, तो आपको उससे जल्दी निकलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली के पास वो एबिलिटी है, वो मैच विनिंग एबिलिटी है, जिससे कि वो भारत को आगे ले जा सके। कुछ सवाल ले लें। आपकी टीम 2003 में, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी, प्रेशर तो था, आप बहुत अच्छी टीम से हारे, लेकिन प्रेशर तो था। उसके बाद लगातार इंडिया अच्छा खेलता रहा। अब धोनी ने आईसीसी की 3 ट्रॉफीज जीती हैं। वो प्रेशर कप्तान किस तरह से हैंडल करता है, और प्रेशर का ना होना वो टीम की सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है? देखिए, थोड़ा सा प्रेशर स्पोर्ट में होना ज़रूरी है। वो अपने आप की हर प्लेयर को जगा के रखता है, हर प्लेयर को सोचने पे मजबूर करता है। आप किसी भी टूर्नामेंट पे एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से नहीं जा सकते, वो टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। आमिर, अगर आप टॉप 3 पिक करें वर्ल्ड कप, 1, 2, 3, कौन से होंगे? टीम्स आई थिंक साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एट पार हैं। अब साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो थोड़ा उसका आउटलुक चेंज हुआ है। साउथ अफ्रीका के साथ भी प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाते थे अपनी साइड में, इसलिए उनको चोकर्स कहा जाता था कि वो दोनों सिचुएशंस में वो डील करना नहीं आता था, कि वो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स थे। साउथ अफ्रीका की जो कमज़ोरी थी कि उन्होंने स्पिनर्स को यूज़ करना नहीं सीखा। नाउ दे हैव लर्न हाउ टू यूज़ स्पिनर्स। तो ये 2 टीमें 1-2 के ऊपर आ रही हैं। गिव एडवांटेज टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका 1-2 एंड इंडिया 3 इंडिया 3। तो इंडिया को आप सीरियस कंटेंडर मान रहे हैं? देखें, अगर आप टीम को एनालाइज करते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास, आपने ये देखना है कि इम्पैक्ट प्लेयर्स, यूटिलिटी क्रिकेटर्स कितने हैं, और आपके पास स्पेस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका बॉलिंग अटैक है, मेरे लिए अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, 2 नए बॉल हैं, एक स्विंग करेगा और दूसरा पेस के साथ बॉल करेगा, तो इट कैन बी अ लीथल कॉम्बिनेशन। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की जो उन्होंने 3 हैट्रिक की है वर्ल्ड कप की, अगर उसको आप एनालाइज करें, ग्लेन मैकग्रा एक साइड से पेस, बैट्समैन को बैकफुट के ऊपर लेके जा रहा है, दूसरी तरफ से स्टेफन फ्लेमिंग जो गेंद को घुमाते थे, एंड देन थर्ड बॉलर उनके पास पेस वाला। सो यू हैव दिस, और उसके बाद लेग स्पिनर भी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप अपने बॉलर्स को अच्छी तरह यूज़ कर गए, एंड धोनी गोज विद अ माइंडसेट टू पिक अप विकेट्स रादर देन कि इस जगह पे गेंद डालो, इंडिया हैज अ ग्रेट चांस। नहीं, ये लड़ाई, ये जंग भी डिफरेंट तरह की है ना। पहला ही मैच भारत पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है इस दफ़ा, आपको पाकिस्तान का इतना नहीं सोचना। बताइए, पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है? सीरियसली, लेट्स बी ऑनेस्ट, रियलिटी को फेस करना चाहिए। क्रिकेट ना खेलने की वजह से है? नहीं, हमारे पास
जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो इतने तगड़े नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप बार बार इन्हीं लड़कों को देखते हैं जो टीम में कम बैक कर जाते हैं और कम बैक भी करते हैं विदाउट इम्प्रूविंग देयर टेक्निक, और जो आउटलुक ऑफ द गेम है वो वापस आ जाते हैं विदाउट एनी राइम और रीजन। मदन जी, इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। भारत क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ इस तरह का हादसा ना हो जाए, भारत क्वार्टर फाइनल तक जाएगा। और यह भी तय है कि भारत का जो क्वार्टर फाइनल होगा, अगर भारत क्वालिफाई करता है, उधर से श्रीलंका भी क्वालिफाई करेगा, तो भारत बनाम श्रीलंका क्वार्टर फाइनल हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में भारत कहेगा चलो यार श्रीलंका को खेल रहे हैं, ठीक ही है, तो अब सेमीफाइनल की उम्मीद दिखती है। अब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी से आपको ये चीजें सोचनी पड़ती हैं या फिर आप कहते हैं मैं वहीं जाके सोचूंगा? नहीं, देखिए, जब आप ऐसी टीम से खेलते हैं जिसको आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हम उसको बीट कर देंगे, जैसे अगर हमारा क्वार्टर फाइनल श्रीलंका से होता है तो इंडिया यही सोचेगा कि हम बीट कर। उसके बाद देखिए, वनडे क्रिकेट में कुछ पता नहीं लगता, जिस दिन आप अच्छा खेलते हैं उस दिन आप मैच निकालें। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकते, आप ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया भी हुआ है। तो ये है कि, और वर्ल्ड कप जीतने के लिए, देखिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए मेरे विचार में कि एक और दो खिलाड़ी नहीं से आप जीत सकते। अगर पूरा मैच टूर्नामेंट को एनालाइज आप करें तो आपको ऐसे लगेगा कि हर मैच में कोई ना कोई डिफरेंट हीरो चलता मैच आपको जिता रहा है। अगर आपका टीम ऐसे खेल रही है कि डिफरेंट मैचेस में कोई ना कोई आपको मैच निकाल के ले जाता है और मैच जिता देता है, तो तब आपके जो चांसेस जो है जीतने के ज़्यादा बन जाते हैं। कुछ और सवाल ले लें, कुछ और सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंडिया खेलती है, इंडिया जनरली एक या दो प्लेयर के बेसिस में जीत जाता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जीता है लास्ट 3 वर्ल्ड कप, जनरली उनपे 3, 4, 5 प्लेयर एक साथ सब मिलके परफॉर्म करते हैं एंड दे गॉट सो ऑलमोस्ट क्लिनिकल परफॉर्मेंस होता है उनका। वो अलग टीम था, हर कंट्री के पास वैसा टीम नहीं होता। जो आमिर बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया टीम, अगर आप 2003 की जो ऑस्ट्रेलिया टीम हो उनको अगर उठा के देख लें तो जो प्लेयर्स हैं उनके हर प्लेयर जिता के ले जा सकता था मैच। मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, मार्टिन, उनकी बॉलिंग अटैक देख ले, फास्ट बॉलर्स मगरा, ब्रेटली, डैमियन फ्लेमिंग और शेन वॉर्न। तो हर टीम के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, और जिस टीम के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते वो थोड़ा धक्का खा के आगे बढ़ता है। लेकिन 2011 में भारत ने बहुत बेहतरीन वर्ल्ड कप खेला था, क्योंकि सिर्फ एक मैच हारे थे पूरा वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सामने, और उन्होंने आखिर तक जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पाकिस्तान और फाइनल श्रीलंका। तो भारत ने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है 2011 वर्ल्ड कप में। तो मैं ये शायद भारत के लिए सोच सही नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया टीम 2003 या 2007 में जो डोमिनेट किया था, लेकिन भारत ने भी 2011 वर्ल्ड कप बहुत अच्छी तरह से जीता है, तो हम भारत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अच्छा, अजय जडेजा हमारे बीच में, और अजय ऐसा लग रहा है जैसे 47वें 48वें ओवर में आपकी बैटिंग आई है, क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गए हैं, 2-3 ओवर रह गए हैं, और टॉपिक जो है वो ये है कि क्या भारत डिफेंड कर सकता है टाइटल, ऑस्ट्रेलिया में क्या भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, क्योंकि आप 1992 ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, आमिर भाई की टीम जीती थी, इस बार क्या धोनी दोबारा वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? हर टीम जो जाती है खेलने, जीतने के लिए जाती है, कोशिश करती है। जैसे आपने कहा मेरे एक्सपीरियंस की बात, तो मैं एक शेयर करूंगा कि पहला वर्ल्ड कप जो 92 की आपने बात की, मैं पहला टूर था मेरा, मैं वहाँ पहुँचा ही था। जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक वो टीम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वर्ल्ड कप जब हमने खेलना शुरू किया, ऑलमोस्ट 4-5 लोग इतने सीनियर थे, अपनी 3 महीने से वहीं पे थे। 3 महीने से वहीं पे थे, टीम डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक टीम का कोई पर्पस तो यही था वर्ल्ड कप जीतना, बट इंडिविजुअल का भी माइंड सेट वो होना चाहिए, टीम की प्रेपरेशन वो होनी चाहिए। तो किस तरह से यहाँ से आप वर्ल्ड कप तक पहुँचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तभी आप बता पाएंगे और सोच पाएंगे कि क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। उम्मीद है, उम्मीद मत छोड़िए, दादा ने कहा कि उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, भारतीय क्रिकेट भी इसी तरह से कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौरव गांगुली, आमिर सुहेल, मदन लाल, अजय जडेजा, मुरली कार्तिक।